अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए हुजूर तादुश्शरिया का यानी मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक ज़िंदा करामत लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से वो जिन्नातों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे, किस तरीके से जिन्नातों के दिलों पर राज किया करते थे। ये जो करामत है ये बिल्कुल सच्ची है। सैयद मुकीमुर रहमान उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, यानी वो आलिम वो मुफ्ती जो यकीनन बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो मैं आपको पूरा वाक़या सुनाऊंगा, इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरा वाक़या समझ आ सके। इंशाअल्लाह ताला आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आज की करामत बहुत पसंद आएगी। इसलिए गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे तादुश्शरिया बहुत करीब है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो करामत है ये भोपाल शहर की है और आज से करीब 5-6 साल पुरानी है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहूँ तो यकीनन ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, भोपाल शहर के अंदर एक बहुत ही अमीर शख्स ने एक बड़ा घर खरीदा जो करोड़ों का था। मेरे प्यारे दोस्तों, जब उस घर के अंदर वो शख्स रहने के लिए आया तो यकीनन उसके साथ बहुत परेशानी पेश आई। आपको बता दूं, जब भी कोई उस घर के अंदर सोने के लिए जाता तो उनके साथ वाकया ये पेश आता कि जब वो रात में सोते तब तो ठीक सोते थे, लेकिन दोस्तों जब सुबह उनकी आँख खुलती थी, जिस घर के अंदर वो सोते थे उस घर के बाहर उनके चारपाई हुआ करती थी। तो इस बात से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यकीनन ये परेशानी वाली बात थी कि वो सोते रात में घर में थे, लेकिन सुबह जब उठते थे तो उनकी चारपाई बाहर होती थी। जब कोई नौजवान उस घर के अंदर सोता तो उसके साथ वाकया ये पेश आता कि जैसे ही वो सोने जाता तो उस घर के अंदर उससे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती, यानी कभी किसी का चेहरा तो कभी किसी का चेहरा। आपको बता दूं, उस घर के अंदर जिन्नात रहा करते थे, इसी वजह से इस तरह की परेशानी उठानी पड़ी थी। हम भूत प्रेत के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, जिन्नातों के ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर भी आ चुका है ये चीज़, जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस घर के अंदर जो जिन्नात रह रहे थे वो बुरे जिन्नात थे। इस वजह से जो भी उस घर के अंदर सोने के लिए आता था वो उनको परेशान किया करते थे। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये वाकया बिल्कुल भी झूठा नहीं है। अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं आए तो सैयद मुकीमुर रहमान का ये वाकया सुन सकते हैं, ये करामत सुन सकते हैं। उन्होंने अपने अल्फाजों में तकरीर के अंदर बयान किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो अमीर आदमी परेशान होने लगा तो उसने आखिरकार फैसला किया कि हम इस घर के अंदर नहीं रहेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बड़ा घर होने के बावजूद, अपना घर होने के बावजूद वो किराए पे रहने लगे। उन्होंने बड़े बड़े आमिलों को बुलाया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी जिन्नात को वहां से नहीं निकाल पाया। दोस्तों सभी के सभी असफल रहे। आपको बता दूं, दिन ब दिन वो बड़ा परेशान होने लगा। लेकिन दोस्तों उसी मोहल्ले में एक इमाम साहब भी रहा करते थे जिनका नाम कारी यसीर है। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम साहब जो थे वो उस शख्स के, उस आदमी के बहुत ज्यादा खास थे, बहुत ही ज्यादा करीब थे। तो इमाम साहब ने सैयद मुकीमुर रहमान साहब को कॉल किया और उनसे यह बात बोली कि इस तरह का वाकया पेश आता है, हम क्या करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सैयद मुकीमुर रहमान यानी औलादे गौसे आजम ने यह बात बोली, आप अपने मोहल्ले के अंदर एक आलीशान जलसा रखिए, उस प्रोग्राम के अंदर हुजूर तादुश्शरिया को भी बुलाइए और उनकी आरामगाह जो है वो उसी घर के अंदर रखिएगा जिस घर के अंदर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद बहुत से कम अकल जो लोग थे वो ये बात बोल रहे थे कि ऐसा ना हो कि हुजूर तादुश्शरिया उस घर के अंदर जाएं और वो जो जिन्नात हैं उनकी चारपाई को भी बाहर रख दे। लेकिन सैयद मुकीमुर रहमान साहब ने यह बात बोली कि जिस घर के अंदर हुजूर तादुश्शरिया चले जाएंगे यकीनन हुजूर तादुश्शरिया तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उस घर के अंदर जो भी परेशानी है वो जरूर बाहर आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद इमाम साहब ने और उस शख्स ने फैसला किया कि हाँ, हम अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर एक आलिशान जलसा रखते हैं, बड़े बड़े आलिमों को बुलाते हैं और हुजूर तादुश्शरिया को भी बुलाएंगे और उनका जो मुकाम होगा रहने का वो वही कमरा बना देंगे ताकि जो शैतान जिन है वो वहाँ से भाग जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर तादुश्शरिया को भी दावत दी जाती है और हुजूर तादुश्शरिया दावत को कबूल फरमाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, हुजूर तादुश्शरिया को यह बात नहीं बताई जाती है कि उस घर के अंदर इस तरह का वाकया पेश आता है, यानी जिन्नात परेशान करते हैं, चारपाई बाहर रख देते हैं या फिर अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उनको कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन दोस्तों अल्लाह वाले जो होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब होते हैं, यकीनन उनको पल पल की खबर होती है और जो होने वाला होता है उन्हें उस चीज़ का भी इल्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दिन जलसा था, जिस दिन प्रोग्राम था, उस दिन हुजूर तादुश्शरिया तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब लोग उनको उस मुकाम पर ले जाने लगे जिस मुकाम पर उनको आराम करना था, यानी उसी जगह पर जहाँ पर जिन्नात ने कब्जा कर रखा था अपना, मेरे प्यारे दोस्तों उसी जगह पर हुजूर तादुश्शरिया को ले जाने लगे। लेकिन हुजूर तादुश्शरिया ने बोला कि रुको, पहले मैं मस्जिद जाना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों उनको मस्जिद ले जाया गया।
मस्जिद में जाने के बाद हुजूर तादुश शरिया ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आपने नमाज़ अदा की। जब आपने नमाज़ अदा कर ली तो लोग आपको आरामगाह पर लेकर आने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको आरामगाह पर ले जाया गया, जब आप उस घर के अंदर तशरीफ़ लेकर गए, उसके बाद जलसे के कमेटी वाले जो थे उन्होंने हर आराम की चीज़ आपके पास मुहैया करवा दी। उसके बाद बोला कि आपका जो बयान करने का नंबर आएगा वो 2:30 बजे के बाद आएगा, तो इसलिए आप अभी आराम कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद हुजूर तादुश शरिया ने फरमाया कि ऐसा करो कि जाते जाते एक जनामाज़ यहाँ पर रखते जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेटी वाले जो थे उन्होंने जनामाज़ वहाँ पर रख दिया और आपने मुसल्ला बिछा लिया। आपको मैं बता दूँ, हुजूर तादुश शरिया की ये शान थी कि जिस भी जलसे के अंदर आप तशरीफ़ लेकर जाया करते थे, वहाँ आपके चाहने वाले, आपके जो मुरीदीन थे, आपसे मोहब्बत करने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में आपका दीदार करने के लिए पहुँच जाया करते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, कई जगह ऐसा भी महसूस हुआ कि आपके जो दीवाने थे, जो आपके चाहने वाले थे, वो आपका दीदार करने के लिए, आपका दस्त मुबारक चूमने के लिए आपकी कार के पास इस तरह से आते थे कि ऐसा महसूस होता था कि आपका दस्त मुबारक चूमने के लिए कार के शीशे भी तोड़ देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वालों से मोहब्बत होती है, उनका दीदार करने के लिए लोग तड़प जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनका मुरीद हूँ और वो मेरे पीर हैं। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है और फ़ख्र करने वाली बात है। जो भी उनका मुरीद हुआ, यकीनन वो अपने आप को खुशनसीब समझता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हुजूर तादुश शरिया ने उस घर के अंदर मुसल्ला बिछा लिया और जब आप दुआएं पढ़ने लगे और ऐसा महसूस होता था कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, लोग आपका दीदार करने के लिए, दस्त मुबारक चूमने के लिए घर के अंदर घुस जाया करते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन ऐसा हुआ कि कोई भी घर के अंदर दाखिल नहीं हो रहा था। सबको डर था कि ये जिन्नात जो है हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमें परेशान ना करे। इस वजह से हर कोई घर के बाहर ही घूमता रहा, कोई भी घर के अंदर दाखिल ना हुआ। इस बात के ऊपर हुजूर तादुश शरिया ने फरमाया था कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं, यानी बाकी जगहों पर मुझे परेशानी हो जाती है, इतने ज़्यादा लोग आते मिलने के लिए। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, जब हुजूर तादुश शरिया का जाने का वक्त आया तो आपने वहाँ के इमाम को और कमेटी वालों को और जो वो शख्स था जिसका ये घर था उसको बुलाया। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब सारे लोग वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद आपने फरमाया कि इस घर के अंदर जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है, यानी अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, अब तुम इस घर के अंदर आराम से रह सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ताज्जुब वाली बात यह है कि हुजूर तादुश शरिया को किसी ने ये बात नहीं बताई थी कि इस घर के अंदर इस तरह की परेशानी है कि जिन्नात परेशान करते हैं। आप सोच लीजिए कि बड़े बड़े आमिल आए थे लेकिन कोई भी जिन्नात को बाहर न कर सका। लेकिन जैसे ही हुजूर तादुश शरिया ने उस घर के अंदर कदम रखे, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक जिन्नात ने किसी को भी उस घर के अंदर परेशान नहीं किया। और यहाँ तक कि बताया ये भी जाता है कि उस घर के अंदर आज भी लोग जाते हैं। आज भी अगर उस घर के अंदर कोई जाता है, अगर वो थका हारा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो अपने आप को फ्रेश महसूस करता है, ताजगी आ जाती है उसके अंदर। यकीनन दोस्तों, जहाँ पर अल्लाह के वली तशरीफ़ लेकर जाते हैं, जहाँ पर अल्लाह के वली आराम करते हैं, यकीनन वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसती है। और दोस्तों, आज भी लोगों को वहाँ पर सुकून मिलता है और लोग शौक से जाते हैं उस जगह को देखने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे ये बात साफ तौर से मालूम पड़ गया कि यकीनन बड़े बड़े आमिल आए, उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब हुजूर तादुश शरिया ने अपना कदम रखा तो जिन्नातों ने भी उनका अदब किया और वहाँ से वो चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितनी बड़ी शान वाली बात है। अल्लाह के वली यानी हुजूर तादुश शरिया की जो हुकूमत है जन्नातों के दिलों पर है, यानी जन्नातों से बात की और वो उनकी बात पर राज़ी हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत सी ऐसी करामातें हैं आपकी जन्नात के हवाले से। और आपको बता दूं, कई ऐसे भी जन्नात हैं जो आपके मुरीद हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि जन्नात भी आपके मुरीद हैं। और दोस्तों, कई आलिम दीन बताते हैं कि जब आपका जनाजा हुआ तो उस वक्त वहाँ पर जिन्नात भी मौजूद थे, इसी वजह से वहाँ पर अफरा तफरी नहीं हुई। यानी दोस्तों, आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए करोड़ों की तादाद में पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी बुरा हादसा पेश नहीं आया और सबने सुकून के साथ आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ी। तो यकीनन वो भी बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको हुजूर तादुश शरिया की करामत कैसी लगी, इसी तरह की और भी बहुत सी करामतें मैं आप तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और 28 तारीख को यकीनन आपका उर्स मुबारक मनाया जाएगा, यानी 28 जून को। तो ये खबर सभी तक पहुंचा दीजिए। जो भी हमारे मुरीदीन भाई हैं उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा और जो हुजूर तादुश शरिया के चाहने वाले हैं उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। हुजूर तादुश शरिया की करामतें और भी बहुत सारी लेकर आता रहूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल आई लव मदीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में
तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।